अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आप सबको इस स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हमारे साथ हैं इस वीडियो में स्पेशल गेस्ट WWE उर्दू गॉसिप से तैयब। तो आज की इस वीडियो में हम मुस्तफ़ा अली और उस हैकर के बारे में इन डिटेल जाकर बातें करेंगे कि आखिर उस हैकर का क्या हुआ और मुस्तफ़ा अली का क्या स्टेटस है इस वक्त WWE के साथ और क्या इन फ्यूचर उनका रहने वाला है। तो बिना वक्त गवाई यहाँ पर हम वेलकम करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट WWE उर्दू गॉसिप से तैयब को। और तैयब, जरा अपना आप इंट्रोडक्शन करवा दें अपने चैनल्स का कि आप करते क्या हैं और थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को इस बारे में आगाह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब और मेरे चैनल का नाम है WWE उर्दू गॉसिप। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर रैसल का कि उन्होंने अपनी वीडियो में मुझे मौका दिया और मेरे से बातचीत का मुझे मौका दिया। आपको बताना चाहूँ कि मेरे चैनल का नाम WWE उर्दू गॉसिप्स और WWE उर्दू गॉसिप्स और मिस्टर रैसल दो पाकिस्तानी रेसलिंग कम्युनिटी में ऐसे दो ये टॉप चैनल्स हैं जो कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, WWE की अपडेट्स देते हैं, ना सिर्फ WWE की और भी कंपनीज़ की अपडेट्स देते हैं। तो मिस्टर रैसल को सब्सक्राइब कीजिएगा, WWE उर्दू गॉसिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ आप लोगों की क्वेश्चन जो कि मिस्टर रैसल मेरे से पूछेंगे, तो मैं उनका भरपूर और आंसर देने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो हो जाएगी, आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन थे, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में तमाम क्लियर होने वाले हैं। तो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या WWE जानबूझकर मुस्तफ़ा अली को टीवी टेपिंग से ऑफ रख रही है। तो पर्सनली अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुस्तफ़ा अली एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार है और WWE का कभी ये नहीं चाहेगी कि एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार को वो जानबूझकर WWE में ना लाए, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जानते हैं मुस्तफ़ा अली ने कम टाइम में कितनी ज़्यादा शोहरत हासिल की है, 205 की जान बने हैं, उसके अलावा स्मैकडाउन लाइन में भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मुस्तफ़ा अली WWE में नहीं है। लेकिन इसके पीछे मुझे ये बिल्कुल नहीं लगती कि WWE जानबूझकर मुस्तफ़ा अली को WWE में नहीं लाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि WWE की जो मौजूदा सूरत हाल है और मौजूदा जो कंडीशन है, करंट जो सिचुएशन है WWE की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है और जो रेटिंग्स हैं वो भी लो हैं। और मुस्तफ़ा अली एक अच्छे सुपरस्टार है, मुस्तफ़ा अली को ऑडियंस पसंद करती है, यूनिवर्स पसंद करती है, और मुझे नहीं लगता कि WWE ने जानबूझकर उन्हों को ब्रेक दिया है। और इस टाइम पे तो WWE को ज़्यादा ज़रूरत है मुस्तफ़ा अली की, ताकि जो टीवी टेपिंग्स हैं उसमें भी ज़्यादा जो है उछाल आए, और जैसे ही नए नए सुपरस्टार ऐड होंगे आते जाएंगे तो वाज़ा तौर पर WWE अच्छी होगी, उछाल देखा जाएगा। वेल दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि WWE ने जानबूझकर मुस्तफ़ा अली को ब्रेक दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि है मुस्तफ़ा अली की विंस मैकमैन से मीटिंग को आप किस अंदाज में देख रहे हैं। क्या इससे कोई मुस्तफ़ा अली को फ़ायदा होगा या अभी तक आपको कोई फ़ायदा होता नज़र आया है। इसका आंसर अगर मैं आपको दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा अली को इस मीटिंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप उस बैक स्टेज रिपोर्ट वाली अगर वीडियो देखें तो उसमें वाज़िया तौर पर यह बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन ने जो है मुस्तफ़ा अली की कोई बात नहीं सुनी, और विंस मैकमैन ने पॉल हेमन को भी इसलिए फाइट किया था क्योंकि वो नए टैलेंट को सामने नहीं लाना चाह रहे थे। और मुस्तफ़ा अली जो है अब मंडे नाइट रॉ से दोबारा स्मैकडाउन लाइव में मूव हो चुके हैं और विंस मैकमैन नहीं चाहते कि नए टैलेंट को मौका दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता मुस्तफ़ा अली को इस मीटिंग से कोई भी फायदा होगा। इन द फ्यूचर हो सकता है WWE कुछ बड़ा प्लान करे मुस्तफ़ा अली के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WWE ने करंटली वंस अगेन मुस्तफ़ा अली को SD पर मूव कर दिया है, यानी कि स्मैकडाउन में। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या WWE के पास रॉ पर अली के लिए कोई प्लान नहीं थे, हालांकि वो 3 घंटे का शो था अगर देखा जाए स्मैकडाउन के मुकाबले में, क्योंकि स्मैकडाउन 2 घंटे का शो होता है। तो तैयब, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और अगर बात आती है मुस्तफ़ा अली अगर मंडे नाइट रॉ में आ भी जाते हैं तो WWE बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लानिंग कर सकती थी। मुस्तफ़ा अली जैसे एक टैलेंटेड सुपरस्टार को बहुत अच्छे तरीके से बुक कर सकती थी। मंडे नाइट रॉ की बात कीजिए तो काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ में शामिल हैं, और अगर मुस्तफ़ा अली के मैं आपको अंदाज़न ओपनर बताऊँ, अगर मुस्तफ़ा अली मंडे नाइट रॉ में होते तो अंदाज़न अगर मैं आपको बताऊँ अपनी प्रेडिक्शन करूँ तो वहाँ पे बडी मर्फी बहुत अच्छे ओपनर थे, अलिस्टर ब्लैक बहुत अच्छे ओपनर थे, उसके अलावा केविन ओवेंस और भी बड़े बड़े सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ का पूरा रोस्टर बड़ा पड़ा, पोलो क्रूज थे। तो WWE अगर तो मुस्तफ़ा अली को मंडे नाइट रॉ में लाती तो ऐसी कोई बात नहीं है कि WWE जो है वो प्लान नहीं कुछ कर पाई मंडे नाइट रॉ के लिए मुस्तफ़ा अली के लिए। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि WWE कुछ अच्छा कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि WWE के पास कुछ प्लानिंग नहीं थी, कुछ मैचेस नहीं थे, ओपनर नहीं थे, मुस्तफ़ा अली के लिए कोई प्लान नहीं था मंडे नाइट रॉ में। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है
कि क्या WWE के पास कोई बड़ा प्लान है मुस्तफ़ा अली के लिए स्मैकडाउन डिवीजन के अंदर। तो जी हाँ, आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा अली को एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ से मूव कर दिया गया है HD लाइव पर। और अब बात आती क्या WWE ने कोई प्लानिंग की है, कोई बड़ी प्लानिंग की है मुस्तफ़ा अली के लिए? तो इसका आंसर मैं आपको बताना चलूँ कि मुझे लगता है कि WWE ने मुस्तफ़ा अली के लिए बड़ी प्लानिंग तो नहीं की, लेकिन मुस्तफ़ा अली को WWE अब पुश देने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि मुस्तफ़ा अली को अब मैच की स्टोरी लाइन में डाला जाएगा, सिंगल मैच की स्टोरी लाइन में डाला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो स्मैकडाउन लाइव में अपना रिटर्न करते हैं तो उनको अच्छा खासा पुश WWE की जानिब से मिल सकता है। और अगर मुस्तफ़ा अली आते हैं स्मैकडाउन लाइव में जब भी वो अपना रिटर्न करेंगे, और आप जानते हैं मुस्तफ़ा अली एक बेस्ट ओपोनेंट हो सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वो बन भी सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार है। तो मुझे लगता है कि WWE अगर मंडे नाइट रॉ से पहले स्मैकडाउन लाइव से मंडे नाइट रॉ में मूव करती है मुस्तफ़ा अली को, अब मंडे नाइट रॉ से HD लाइव पर मूव करती है, तो कुछ ना कुछ WWE ने जरूर सोचा होगा और कुछ बड़ा प्लान हो सकता है WWE का रिगार्डिंग मुस्तफ़ा अली इन स्मैकडाउन लाइव। जी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। बट हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है कि तैयब आपके ख्याल में क्या मुस्तफ़ा अली को WWE से चले जाना चाहिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैंस ये क्वेश्चन करते हैं इस वक्त, या फिर उन्हें 205 लाइव में भेज देना चाहिए, या तीसरी ऑप्शन ये है कि मुस्तफ़ा अली को स्मैकडाउन में ही रहना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो मुस्तफ़ा अली जैसे टैलेंटेड सुपरस्टार को WWE तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि अभी मुस्तफ़ा अली आए हैं। अभी मुस्तफ़ा अली की बहुत ज़्यादा सफर है WWE में, और फ्यूचर हमारे इंशाल्लाह चैंपियन भी बन सकते हैं। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मुस्तफ़ा अली अभी आए हैं, तो छोड़ के जाने का तो यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन 205 की बात कीजिए तो आपको पता है मुस्तफ़ा अली को 205 का दिल कहा जाता था, हार्ट कहा जाता था। तो अगर स्मैकडाउन लाइव में WWE कुछ अच्छी बुकिंग नहीं कर सकती मुस्तफ़ा अली के लिए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे स्मैकडाउन में रहने को कोई फायदा है। अगर 205 के हार्ट है, 205 की जान है मुस्तफ़ा अली, तो मुस्तफ़ा अली को फिर 205 में वापस जाना चाहिए। अगर WWE कुछ अच्छा प्लान कर सकती है मुस्तफ़ा अली के लिए स्मैकडाउन में, तो मुस्तफ़ा अली को जरूर स्मैकडाउन लाइव में रहना चाहिए। बट तो ये मेरा यहाँ आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 205 लाइव की, तो वो इस वक्त ऐसा रोस्टर बन चुका है WWE के अंदर, एक ऐसा डिवीजन है जिसके पास कोई चैंपियनशिप मौजूद नहीं है। हालांकि अगर बात करें जब मुस्तफ़ा अली उस डिवीजन में हुआ करते थे, तो वो एक NXT से भी अच्छा ब्रांड कहलाया करता था, क्योंकि जो उसकी रेसलिंग थी, जो कि बुकिंग वहां पर मिल रही थी सुपरस्टार को, वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। हालांकि वो 1 घंटे का शो होता है, लेकिन वहाँ पर उस वक्त काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, जैसा कि जेंटलमैन जैक गैलहर थे, ब्रायन कैंड्रिक थे, रिच स्वान थे, TJP थे, मुस्तफ़ा अली थे, जेड्रिक अलेक्जेंडर थे, बडी मर्फी थे। तो उस वक्त उस रोस्टर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, जो कि इस वक्त उस रोस्टर को तमाम ही छोड़कर जा चुके हैं, या फिर कोई WWE के NXT के अंदर हैं, जैसा कि टोनी नीस वगैरह, और कुछ स्मैकडाउन और रॉ पर चले गए हैं। और अब अगर WWE मुस्तफ़ा अली को 205 लाइव पर वापस भेजती है, चाहे मुस्तफ़ा अली को उस ब्रांड का उस वक्त हार्ट कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है कि मुस्तफ़ा अली को किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट उतारा जाए। यहाँ पर मैं तो चाहूँगा कि WWE को मुस्तफ़ा अली के लिए स्मैकडाउन में ही कोई अच्छी बुकिंग करनी चाहिए, और उनके लिए कुछ अच्छा प्लान यहाँ पर ही रखना चाहिए। जैसा कि आप सारे फैंस इस वक्त हैकर की स्टोरी लाइन को भी जानना चाहते हैं, तो इसको लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके ख्याल में इस स्टोरी लाइन को ख़त्म करने की वजह क्या हो सकती है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो WWE की स्टोरी लाइन थी हैकर वाली, वो बहुत अच्छी स्टोरी लाइन चल रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ऑडियंस थी WWE की यूनिवर्स थी, उनका इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं था। एक पॉइंट ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मैंने आपको बताया था कि इस हैकर के पीछे मुस्तफ़ा अली 100% कन्फर्म मुझे हैकर लगते हैं, और हम में से काफी लोगों को पता भी होगा कि मुस्तफ़ा अली ही हैकर थे, लेकिन WWE ने स्टोरी लाइन एंड कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है WWE ने मुस्तफ़ा अली के लिए कुछ बड़ा प्लान सोचा होगा, या WWE मुस्तफ़ा अली को अब इस जो प्रॉब्लम है इस हैकर वाली स्टोरी लाइन से निकालना चाह रही थी, इसलिए WWE ने इस स्टोरी लाइन को वहीं पे खत्म कर दिया। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या WWE हैकर की स्टोरी लाइन को एक दफा फिर से वापस लेकर आएगी? तो इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये स्टोरी लाइन वापस आएगी, यानी कि आंसर इज यस। मुझे लगता है कि WWE ने स्टोरी लाइन को बहुत कुछ सोच समझ के शुरू किया था, और कुछ लोगों को ये स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लग रही थी। हम खुद भी बहुत एक्साइटेड हो जाते थे जब स्मैकडाउन लाइव का शोज देखते थे, तो बीच में जब आता था द ट्रूथ विल बी हेड, तो हमको भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये कौन होगा हैकर। तो हैकर की
स्टोरी लाइन मेरे ख्याल में तो ठीक ठाक थी, WWE को इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। और अभी फिल वक्त मुझे ऐसा लगता है कि WWE इसे पोस्टपोन की हुई है और मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर हमें ये स्टोरी लाइन दोबारा आते हुए दिखाई दे सकती है इन WWE। तो तैयब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हैकर के कैरेक्टर के पीछे आपको कौन सा सुपरस्टार लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपने चैनल पर भी मैं बताता रहता हूँ और मैंने बताया था कि वो रेसलर और कहीं नहीं बल्कि मुस्तफा अली है। पाकिस्तानी दिलों की धड़कन, पाकिस्तानी रेसलर, हमारी जान मुस्तफा अली है। मुझे ये लगता है कि मुस्तफा अली थे जो हैकर वाली स्टोरी लाइन थी उसके पीछे, जो 100% कंफर्म यहाँ पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरा दिल ये कहता है कि 100% कंफर्म, अगर आप और भी रिपोर्ट्स की माने। लेकिन यहाँ पे मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता भाई कि हैकर वाली स्टोरी लाइन के पीछे और कहीं नहीं बल्कि मुस्तफा अली थे। तो बिल्कुल मुस्तफा अली ही थे उस हैकर के करैक्टर के पीछे, क्योंकि हैकर वाला आइडिया भी मुस्तफा अली ने विंस मैकमैन के साथ मीटिंग में उस वक्त पिच किया और उन रिजेक्ट होने वाली आइडियाज में से मुस्तफा अली का ये वाला आइडिया भी फिलहाल विंस मैकमैन ने रिजेक्ट किया है। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुस्तफा अली कब तक अपना रिटर्न कर लेंगे WWE में। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बारे में तैयब? तो मुझे लगता है मुस्तफा अली जो है WWE में हमें समर स्लैम के आसपास रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि WWE समर स्लैम में मुस्तफा अली का मैच जरूर रखेगी और अगर मुस्तफा अली का मैच होता है समर स्लैम में, वेल दोस्तों रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम दूसरा बड़ा PPV होता, मुझे लगता है कि समर स्लैम में मुस्तफा अली को जरूर आना चाहिए और मेरे ख्याल में वो आएंगे। और मुस्तफा अली समर स्लैम से हमें 1-2 हफ्ते पहले हमें समर स्लैम के आसपास मंडे नाइट रॉ तो नहीं लेकिन स्मैकडाउन लाइव में वो मूव हो चुके हैं। तो स्मैकडाउन लाइव में मुस्तफा अली समर स्लैम के आसपास हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस अगर मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दूं, पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता एक्सट्रीम रूल्स में मुस्तफा अली आएंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर एक क्लियर सा इसका आंसर है कि आई डोंट थिंक मुस्तफा अली एक्सट्रीम रूल्स को अटेंड करने वाले हैं। वेल अगर चांसेस की बात की जाए तो 100 में से मुझे 90% ऐसा लगता है कि मुस्तफा अली नहीं आएंगे, लेकिन 10% मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफा अली आ भी सकते हैं। WWE का क्या पता किस टाइम क्या कर जाए, किस टाइम क्या शौक दिखा जाए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक्सट्रीम रूल्स में मुस्तफा अली की एंट्री के रिटर्न के कोई चांसेस फिल वक्त नहीं है। वेल इस चीज़ का इंतज़ार तो हम सभी को रहेगा कि कब मुस्तफा अली अपना WWE के अंदर रिटर्न करते हैं। तो होपफुली गाइज आज की ये ट्रांसमिशन आपको अच्छी लगी होगी, तो अपना फीडबैक लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की रेसलिंग कम्युनिटी में ये फर्स्ट टाइम इस तरह की ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल रही है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा क्योंकि हमें भी हौसला रहे कि हमने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको भी फ़ायदा हुआ हो। तो उम्मीद है ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ तैयब को और मुझे भी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट ऐसे ही ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफिज़।